हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स लोक। और इस चैनल में हम लोग बात करेंगे आने वाले टाइम में कि कैसे हम लोग फिज़िक्स के टॉपिक्स को रिवाइज करें, कैसे हम लोग अपने परीक्षा की और अच्छी तैयारी करें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने ये वेबसाइट खोली हुई है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे यूपी बोर्ड के, उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं का संचालन होना है। एक लिस्ट भी आ गई है हम लोगों की, जिस लिस्ट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ष 2023 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे रीज़न यही है कि बच्चों को जो महत्वपूर्ण सुझाव गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षार्थियों के लिए, जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं उनसे अवगत कराना, राइट। तो जैसा कि मैं फिज़िक्स से रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ये चैनल आपका फिज़िक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। आने वाली वीडियोस में आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो मिलने वाला है परीक्षा से संबंधित, वो फिज़िक्स विषय के बारे में मिलने वाला है। तो हम लोग बात करेंगे आज फिजिक्स की टिप्स के बारे में। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद एक इस तरीके का आपको विंडो खुलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भौतिक विज्ञान विषय की तैयारी हेतु जो बोर्ड की तरफ से महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। जिनमें कि पहला जो सुझाव है, प्रतिदिन अध्ययन के लिए उपलब्ध समय को विषयवार विभाजित करके समय सारणी बनाएं, जिससे संपूर्ण निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो। अर्थात मतलब क्या हुआ इसका कि सपोज करिए हम लोग आज से अपनी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो फिजिक्स का जो पेपर है हम लोगों का, वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान का जो पेपर है 12th क्लास का, वो कब है, 1 मार्च 2023 को दिन बुधवार 2 बजे से 5:15 बजे तक, है ना। तो 1 मार्च के लिए अभी हमारे पास बहुत समय है, और अगर हम आज से थोड़ा सा समय निकाल के अगर अपना फिज़िक्स की तैयारी शुरू करें, भौतिक विज्ञान के बारे में तैयारी शुरू करें, तो हमें क्या करना है, पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को दिन वाइज विभाजित कर लेना है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है, भौतिक विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को बचे दिवसों में विभक्त कर लो, जिससे कि कठिन टॉपिक के लिए ज़्यादा समय निकाल सको। सबसे पहले सरल एवं अधिक समझ आने वाले टॉपिक्स को पुनरावृत्ति, मतलब बार बार उनको फटाफट से रिवाइज करो, याद करो। पुस्तक से अध्ययनवार सूत्रों की सूची तैयार कर लें और उसे बार बार देखकर कंठस्थ करते रहें। तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जितने भी सूत्र होंगे उनको अध्याय के क्रम में विभक्त करके, विभाजित करके वो एक सूची दूंगा, जिसको कि आप तैयार करेंगे, बार बार जिसको रिवाइज करेंगे, जिससे सूत्रों पे आधारित जो क्वेश्चन आए वो गलत ना हो पाए। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र को अवश्य हल करें, है ना। तो अगर आपको मॉडल प्रश्न पत्र चाहिए तो इस वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जिसे कि हम लोग भी अपने इन आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। परीक्षा की तैयारी के दौरान यदि अगर कोई टॉपिक कठिन लगे और उसे दोबारा समझना हो, तो आप लोगों के पास एक दीक्षा ऐप है जिसपे कि वीडियोस हैं, उनकी सहायता भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी उन सभी टॉपिक्स को एनालाइज एवं सीख भी सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को और तेज कर सकते हैं। समय प्रबंधन को लेके विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करने का प्रयास अवश्य करें। मतलब कि 90% स्टूडेंट जो हैं वो पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए समय, मतलब कि उस निर्धारित समय में हम प्रश्न पत्र को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए क्या करना चाहिए, पिछले 5 सालों के पेपरों को 3-3 घंटे के समय में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे करेंगे कि आपने अपने घड़ी में देखा और उससे 3 घंटे के अंदर उस पेपर को सॉल्व करने का अभ्यास करना है, जिससे कि आप पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। भौतिक विज्ञान के प्रश्न में पूछे जाने वाले संयंत्रों के चित्रों व परिपथ चित्रों का अभ्यास करें। मतलब कि भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में जो चित्र होते हैं, जो सर्किट्स होते हैं, उनको बनाने का जरूर अभ्यास करें। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम के समस्त सूत्रों पर आधारित आंकिक प्रश्नों का अभ्यास जरूर करना है। समस्त परिभाषाओं व डेरिवेशनों को लिख लिख के याद करना है, जिससे कि हम जब परीक्षा में लिखने बैठे तो हमें नया सा अनुभव ना हो, हमें ये लगे कि हमने ये पहले से किया हुआ है और हम फटाफट से उस चीज़ को कर पाएँ। उत्तर पत्रिका में
प्रत्येक प्रश्न का खंड सहित अंकन अवश्य करें। मतलब कि जब आप उत्तर लिखें तो हमेशा खंड ज़रूर डालें। सपोज करिए पहले नंबर पे आपने प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करा तो स्केच पेन से लिखें प्रश्न संख्या 1। उसके बाद जिस खंड को आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें डालें खंड का, खंड खा, खंड बा, जिस भी प्रकार पेपर में दिया है उसी प्रकार उसका खंड का अंकन ज़रूर करें। प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न अच्छे से आ रहे हैं उन्हें सबसे पहले सॉल्व करें। समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ रेखा चित्र अर्थात फिगर का प्रयोग ज़रूर करें। फिगर को हमेशा साफ सुथरा बनाएं और उसका नामांकन ज़रूर करें। भौतिक विज्ञान विषय में यूनिट का बहुत महत्व होता है, अतः उत्तर में इकाई हो तो अवश्य लिखें। मतलब कि मात्रक, है ना। अगर आपका उत्तर लिखना है और उत्तर में अगर आपने मात्रक छोड़ दिया, किसी चीज़ का द्रव्यमान निकाला और उसका इकाई छोड़ दी, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमेशा यूनिट का बहुत ख्याल रखें, मात्रक अर्थात इकाई ज़रूर लिखें। और अंतिम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तरों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। मतलब कि अगर हमारे पास समय कम बच रहा है एग्ज़ाम में और हम अपनी पूरी बात लिखना चाहते हैं, प्रश्न आया मान लीजिए अर्धचालक को परिभाषित करें कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इस प्रकार के फ्लो चार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं अर्धचालक क्या होता है, जिसकी चालकता बीच में लाई करती है किसके चालक और कुचालक के बीच में। ठीक है, अब कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं, निजी अर्धचालक और वाह्य अर्धचालक। मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब वाह्य मतलब जिसमें अशुद्धि हो, निज मतलब शुद्ध, शुद्ध में 2 आते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के बाद अंतिम पृष्ठ पे अपना रोल नंबर अवश्य लिखना है। गणना हेतु रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के आखिरी पन्नों पर करें और उस पृष्ठ पर रफ कार्य अवश्य लिखें और रफ कार्य कंप्लीट करने के बाद उसको एक सीधी रेखा से काट दें। तो ये थे हमारा आज के वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि बोर्ड की तरफ से सभी छात्रों को जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी भौतिक विज्ञान विषय की तैयारी, जिसका कि पेपर 1 मार्च को दिन बुधवार को होना है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल में। थैंक यू।